हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स लॉजिक। आज हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स सितंबर 2024 के। इसमें कवर करेंगे इंटरनेशनल न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स न्यूज़। इस टॉपिक का पीडीएफ टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। सबसे पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल न्यूज़। शिगेरू इशिबा हैज़ बीन चूजन एज द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं प्राइम मिनिस्टर जापान के। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल इज़ टोक्यो। करेंसी है जापान की जापानीज येन। तो ये है जापान। विद विच कंट्री इज़ द इंडियन नेवी कंडक्टिंग वरुण एक्सरसाइज। तो ये की जाती है फ्रांस के साथ। इस बार कहाँ पे हुई थी ये? फ्रांस के अंदर। कौन सा एडिशन था ये? 22nd। स्टार्ट कब की गई थी ये एक्सरसाइज? 1993 में। अनुरा कुमार दिसनायक इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो ये बने हैं श्रीलंका के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल की बात करें तो दो कैपिटल हैं। लेजिस्लेटिव है श्री जयवर्धनपुरा एंड इसकी एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियल कैपिटल है कोलंबो। करेंसी है श्रीलंकन रुपी। प्रेसिडेंट अनुरा, पीएम दिनेश गुणवर्धन। विच कंट्री हैज़ बीन मेड अ न्यू मेंबर ऑफ एनडीबी इन द ईयर 2024। तो ये बनी है अल्जीरिया। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एनडीबी की बात करें, इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ है जुलाई 2015। हेडक्वार्टर्स शंघाई, चाइना। मेंबर कंट्रीज़ है अल्जीरिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, रशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, यूरुग्वे एंड इसके प्रेसिडेंट है दिल्मा रोसेफ। कौन सी कंट्री होस्ट करेगी 19th इंटरनेट गवर्नेंस फोरम फ्रॉम दिसंबर 2024। तो कौन करने जा रही है ये? इसका आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज़ फ्रांस। तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज़ सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया की बात करें तो कैपिटल है रियाद। करेंसी है सऊदी रियाल। प्राइम मिनिस्टर है मोहम्मद बिन सलमान अल सौद। किन्हें अपॉइंट किया गया है नया प्राइम मिनिस्टर फ्रांस का बाय प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो किसको किया गया है? इनका नाम है मिशेल बार्नियर। तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है पेरिस। करेंसी है यूरो। कौन सी कंट्री ने साइन किया है MOU विद इंडिया टू स्ट्रेंथन पब्लिक सेक्टर ऑडिट कोऑपरेशन इन सितंबर 2024। तो ये किया है UAE ने, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। कैपिटल है अबू धाबी। करेंसी है दिरहम। प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। इंडिया ने साइन किए हैं 4 अग्रीमेंट। कौन सी कंट्री के साथ? ऑन सेमीकंडक्टर्स, डिजिटल कॉपरेशन, हेल्थ केयर एंड मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में। तो ये किए हैं इन्होंने साइन सिंगापुर के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिंगापुर कंट्री है एशिया के अंदर। कैपिटल है सिंगापुर सिटी। करेंसी है डॉलर। प्राइम मिनिस्टर है लॉरेंस वोंग। रिसेंटली एन इम्प्लीमेंटेशन अग्रीमेंट साइन किया गया है कौन सी दो कंट्रीज़ की नेवीज़ के बीच में, ताकि इन्हांस किया जाए सबमरीन रेस्क्यू सपोर्ट कॉपरेशन। तो किसके बीच में किया गया है ये? इंडिया एंड साउथ अफ्रीका के बीच में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 5th डिफेंस कॉपरेशन डायलॉग बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स हेल्ड। तो कहाँ देखने को मिला है ये? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियन डेलीगेशन को लेड किया है डिफेंस सेक्रेटरी श्री गिरिधर अरमाने ने। एंड ड्यूरिंग द मीटिंग एम्फेसाइज जो रहा था वो किस पे था? इम्प्रूव करने हैं डिफेंस रिलेशन बिटवीन द 2 कंट्रीज़ और एक्सेलरेट करेंगे ऑनगोइंग डिफेंस प्रोजेक्ट। According to new study by the University of Leeds, which country has emerged as the largest contributor to plastic pollution? तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है प्लास्टिक पोल्यूशन में, जो कि अच्छी बात नहीं है? तो ये है इंडिया। कौन सा एडिशन है इंडिया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का फॉरेन मिनिस्टर्स का, जो रिसेंटली देखने को मिला है रियाद के अंदर? तो ये था पहला। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। गोल क्या है? इम्प्रूव करना है कोलैबोरेशन इन नंबर ऑफ एरियाज सच एज एनर्जी, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। अब्दुल मजीद तेबोन हैज़ बीन री इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। कौन सी कंट्री के ये प्रेसिडेंट बने हैं? तो ये बने हैं अल्जीरिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। कैपिटल अल्जीयर्स। करेंसी अल्जीरियन दिनार। कॉन्टिनेंट किस कॉन्टिनेंट में है अल्जीरिया? अफ्रीका के अंदर। तो देखिए मैप के अंदर आपको अल्जीरिया दिखाया गया है। कौन सी कंट्री जो बनी है 101 फुल मेंबर ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस? तो ये कंट्री कौन सी है? नेपाल। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ISC की बात करें, फाउंड किया गया है इसे 30 नवंबर 2015। हेडक्वार्टर्स गुरुग्राम, हरियाणा। डायरेक्टर जनरल है इसके अजय माथुर।
इंडिया होस्ट करेगा क्वाड समिट कौन से ईयर में? 2025 में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया और यूएस ने स्वैप किए हैं अपनी टर्न टू होस्ट द क्वाड समिट। क्वाड की बात करें तो इसके अंदर ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान एंड यूएस देखने को मिलेगा। क्वाड समिट स्वैप डिसीजन कहाँ पे किया था इन्होंने, ये लिया था डिसीजन, स्वैप डिसीजन? क्वाड साउथ शर्पास। Ashok Raj Sidgil has been appointed as the new Chief of Army Staff of which of the following country? तो कौन सी कंट्री के हैं ये बने? नेपाल के। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। 45th चीफ बने हैं ये आर्मी स्टाफ के। कौन सी कंट्री बनी है पहली इन द वर्ल्ड टू अलाउ वोटर्स टू इलेक्ट जजेस एट ऑल लेवल्स? तो ये कंट्री है मैक्सिको। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। कौन सा एडिशन है इंडस एक्स समिट 2024 का जो देखने को मिला है कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर? तो ये था 3rd एडिशन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। इवेंट फोकस करेगा डीपनिंग डिफेंस कोलैबोरेशन थ्रू इनोवेशन, ज्वाइंट रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट। नासा का यूरोपा क्लिपर स्पेसक्राफ्ट इज सेट टू लॉन्च टू एक्सप्लोर विच सेलेस्टियल बॉडी? तो किसका काम करेंगे, किसके ऊपर ये काम करेंगे? जुपिटर के मून के ऊपर। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑब्जेक्टिव क्या है? मिशन विल एक्सप्लोर जुपिटर्स मून यूरोपा। लॉन्च व्हीकल है इसकी स्पेस एक्स फाल्कन हैवी रॉकेट। कौन सी कंट्री ने टॉप किया है बेस्ट कंट्रीज रैंकिंग 2024 के अंदर? तो ये टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। स्विट्ज़रलैंड ने सिक्योर की है पहली पोजीशन इन द बेस्ट कंट्री रैंकिंग फॉर द 3rd कॉन्जिक्यूटिव ईयर। इंडिया का रैंक है 33rd। वेयर वॉज द G20 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्रियल मीटिंग 2024 हेल्ड? तो ये देखने को मिलेगी आपको कहाँ पे? ऑप्शन सी क्वियाबा, ब्राज़ील के अंदर। द डिस्कशंस फोकस्ड ऑन मल्टीपल क्रिटिकल एरियाज। किसके ऊपर काम करेंगे ये? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, ट्रेड बैरियर्स एंड टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन। इंडियन आर्मी कंटिजेंट हैज़ डिपार्टेड टू टेक पार्ट इन विच एडिशन ऑफ इंडियन ओमान ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, जिसका नाम है अल नज़हा। तो ये था इसका इस बार 5th एडिशन। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। वेन्यू है इसका रबकूत ट्रेनिंग एरिया इन सलाह, ओमान। Which country recently took seat as a member country of UN in 79 General Assembly session? तो किसको दी गई है ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी पैलेस्तीन। Which country has launched new research satellite Chandrayaan-1 into orbit? तो किसने की है ये चंद्रयान? तो ये है आपकी ईरान की। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इट इज़ एन ईरानियन रिसर्च सैटेलाइट क्वाम 100 रॉकेट डेवलप्ड बाय पैरामिलिट्री रेवोल्यूशनरी गार्ड। ये सैटेलाइट वेइंग करेगी 60 kg, वॉज प्लेस्ड इनटू 550 किलोमीटर ऑर्बिट। ईरान की कैपिटल तेहरान, करेंसी रियाल, प्रेसिडेंट मसूद। जफ़र हसन हैज़ बीन इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? तो ये बने हैं जॉर्डन के। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। कैपिटल है इसकी अमन, किंग है इसके अब्दुल्ला II, PM है इसके जफ़र हसन, करेंसी है इसकी दिनार। India's maritime collaborated with which of the following countries to focus on green shipping, digitalization and sustainable development? तो कौन सी कंट्री के साथ इंडिया ने कोलैबोरेट किया है इसके अंदर? तो ये किया है डेनमार्क के साथ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। दोनों नेशन काम करेंगे टू एडवांस सस्टेनेबल मैरीटाइम प्रैक्टिस। डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डैनिश क्रोन, प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सन। रिसेंटली कौन सी कंट्री बनी है पहली कंट्री जिन्होंने एलिमिनेट किया है लेप्रोसी, गेटिंग ऑफिशियल वेरिफिकेशन फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो ये कंट्री है जॉर्डन। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव डिसाइडेड टू सेट अप अ न्यू प्लांट फॉर सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन? तो किसने किया है ये? यूएस एंड इंडिया ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। The goal of the new facility is to produce silicon carbide, gallium nitride and infrared semiconductors। तो इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना है। इंडिया ने रिसेंटली अनाउंस किया है ओपनिंग ऑफ 2 न्यू कंसलेट्स इन विच कंट्री? तो ये देखने को मिलेंगे आपको यूएसए के अंदर। This decision has been taken keeping in mind the population growth of Indian American community in these cities. 7th edition Global Aerospace Summit has started in। तो कहाँ पे देखने को मिला ये? आबू धाबी में। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर।
कौन सी कंट्री होस्ट करेगी वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली फ्रॉम 14 टू 24 अक्टूबर 2024? तो ये करेगी इंडिया। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने सिक्योर किया है कौन सा प्लेस अमंग 133 ग्लोबल इकोनॉमीज़ इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के अंदर? आपने बताना है इंडिया का रैंक, तो ये है 39th। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टॉप किया है स्विट्ज़रलैंड ने। रिपोर्ट रिलीज़ की है विपो ने, दैट इज़ वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। इन सितंबर इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? तो किसके साथ की है ये इन्होंने साइन? उज़्बेकिस्तान के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। टू बूस्ट इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस, इंडिया और उज़्बेकिस्तान ने साइन किया है बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी। फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमन एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ उज़्बेकिस्तान खोदीजेव जामशिद, इन्होंने ये ट्रीटी को साइन किया है। व्हाट इज़ कैल्डवेल 45 रिसेंटली हाईलाइटेड बाय नासा? तो ये क्या है? ये है स्पाइरल गैलेक्सी। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नासा का हबल स्पेस टेलीस्कोप ने शेयर किया वीडियो जिसके अंदर स्पाइरल गैलेक्सी कैल्डवेल 45 देखने को मिली। स्पाइरल गैलेक्सीज क्या है? कलेक्शन है स्टार्स का एंड गैस का जो फीचर करता है स्पाइरल आर्म एक्सटेंडिंग फ्रॉम देयर सेंटर। तो अब हम स्टार्ट करेंगे स्पोर्ट्स न्यूज़। क्वेश्चन 1 इज़ हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ 133rd दुरंत कप 2024? सबसे पहले ये कप किसके साथ एसोसिएटेड है? फुटबॉल के साथ। जीता किसने है? नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। एडिशन 133rd कहाँ पे देखने को मिला? कोलकाता के अंदर, असम में, झारखंड में एंड मेघालय में। गोल्डन बूट किसको दिया गया? नोहा को। गोल्डन ग्लव किसको दिया गया? गुरमीत सिंह को। गोल्डन बॉल दिया गया जितिन एमएस को। हु अमंग द फॉलोइंग वन हिज सेकेंड ग्रैंड स्लैम टाइटल ऑफ द ईयर इन यूएस ओपन टेनिस? तो किसको दिया गया ये टाइटल? इसका आंसर है ऑप्शन ए जैनिक सिनर को। अब विमेन की बात करें तो इसमें जीता है आर्याना सबलेंका ने। इंडियन रेसलर संग्राम सिंह बिकेम द फर्स्ट इंडियन मेल रेसलर टू विन एन MMA दैट इज मिक्स्ड मार्शल आर्ट फाइट एट गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैम्पियनशिप। ये चैम्पियनशिप कहाँ पे देखने को मिली थी? तो ये हुई थी जॉर्जिया के अंदर। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। किसने जीता है फॉर्मूला 1 सिंगापुर ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो इसके विनर हैं लैंडो नॉरिस। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। किसने जीता है 2024 SAFF मैन अंडर 20 चैम्पियनशिप फुटबॉल टूर्नामेंट? तो इसके विनर हैं बांग्लादेश। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने हराया है नेपाल को। विच कंट्री हैज़ वन द 4th इंटरकॉन्टिनेंटल कप मेंस फुटबॉल टूर्नामेंट? तो इसके विनर है सीरिया। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सीरिया ने डिफीट किया इंडिया को 3-0 पे। मोहम्मद अल मावस सीरियन कैप्टन थे। इन्होंने जीती है विनर ट्रॉफी एंड वॉज नेम्ड सैयद अब्दुल रहीम प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। इंडिया हैज़ वन चेस ओलंपियाड 2024 बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन वीमेन कैटेगरी? तो इन्होंने हराया है अज़रबैजान को। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने जीते हैं डबल गोल्ड मेडल इन 2024 चेस ओलंपियाड जो देखने को मिला था बुदापेस्ट हंगरी के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इंडिया ने हराया कौन सी टीम को टू विन 8th मैन एशियन हॉकी चैम्पियंस ट्रॉफी? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी चाइना को इन्होंने हराया है। इंडिया विन मैन एशियन हॉकी चैम्पियन ट्रॉफी फॉर रिकॉर्ड 5th टाइम। इंडिया हैड अर्लियर वन द ट्रॉफी 2011 में, 16 में, 18 में और 23 में ये जीत चुके हैं इस ट्रॉफी को। फाइनल मैच देखने को मिला मोकी हॉकी ट्रेनिंग बेस इन हुलुनबुर सिटी के अंदर। नवदीप सिंह वन गोल्ड इन मेंस जैवलिन थ्रो F41 क्लास एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 विद द पैरालंपिक रिकॉर्ड ऑफ। तो इन्होंने रिकॉर्ड बनाया 47.32 मीटर का। किन्होंने जीता है अज़रबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स 2024? तो इसके विनर हैं ऑस्कर पियास्त्र। प्रीति पल जिन्होंने जीता है मेडल इन वीमेन 200 मीटर T35 कैटेगरी इन पेरिस पैरालंपिक्स। तो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी ब्रोंज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन नेम्ड इंडियाज़ फ्लैग बेयरर फॉर क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ पेरिस पैरालंपिक गेम? तो कौन थे? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी बोथ A एंड B हरविंदर सिंह एंड प्रीति पल। तो ये दोनों इसमें
इंक्लूडेड थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओपनिंग सेरेमनी में कौन था? तो वो थी एथलीट भाग्यश्री यादव एंड सुमित अंतिल। इंडियाज 19-year-old Manisha Ramdas won bronze medal in women's single SU5 category at the Paralympics. She is related to which sport? तो किसके साथ एसोसिएटेड हैं ये? बैडमिंटन के साथ। किन्होंने जीता है सिल्वर मेडल इन मेंस सिंगल SL4 कैटेगरी इन बैडमिंटन एट पेरिस पैरालंपिक्स? तो ये हैं सुहास यथिराज। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सा एडिशन था वीमेन एशियन चैम्पियन ट्रॉफी 2024 का जो देखने को मिला राजगीर बिहार के अंदर? तो ये एडिशन है आपका 8th। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। द इवेंट, अ जॉइंट एफर्ट बिटवीन हॉकी इंडिया एंड द बिहार गवर्नमेंट, विल टेक प्लेस एट राजगीर हॉकी स्टेडियम बिटवीन 11 नवंबर एंड 20 नवंबर को ये देखा जाएगा। नेक्स्ट इज दीपाली थापा हु वॉज सीन इन न्यूज़ इन September 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? तो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं ये? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, बॉक्सिंग। इंडियन बॉक्सर दीपाली थापा ने हिस्ट्री बनाई बाय बिकमिंग द फर्स्ट एवर एशियन स्कूल गर्ल चैम्पियन इन अल एन UAE. हाउ मेनी कंट्रीज participating in 4th South Asia Junior Athletics Championship 2024? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, 7। इंडिया ने टॉप किया मेडल टैली। इंडिया ने जीते 48 मेडल, 21 गोल्ड, 22 सिल्वर एंड 5 ब्रोंज। 4th साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप देखने को मिली जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम चेन्नई के अंदर। नेक्स्ट, हु बिकम द ओल्डेस्ट इंडियन जिन्होंने स्विम किया सोलो, अकेले, अक्रॉस द इंग्लिश चैनल? तो ये किया किसने? सिद्धार्थ अग्रवाल ने। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। सिद्धार्थ अग्रवाल 49-year-old स्विमर हैं, बेंगलुरु से हैं। इन्होंने नेविगेट किया 42 किलोमीटर स्ट्रेच बिटवीन इंग्लैंड एंड फ्रांस। इंडिया की रुबीना फ्रांसिस ने जीता ब्रोंज मेडल। आपको ये बताना है ये कौन सी स्पोर्ट्स के साथ एसोसिएटेड हैं? तो ये हैं शूटिंग के साथ। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर और ये मध्य प्रदेश स्टेट से बिलोंग करती हैं। शीतल देवी एंड राकेश कुमार ने जीता ब्रोंज इन मिक्स्ड कंपाउंड ओपन। तो कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं ये? तो ये हैं आर्चरी के साथ एसोसिएटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नीतीश कुमार ने जीता कौन सा मेडल इन पैरा बैडमिंटन मैन सिंगल SL3 एट पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। इंडियाज जीवन नेदुनचेंजियन एंड विजय सुंदर प्रशांत who were seen in news in September 2024 for achieving a remarkable achievement? तो ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं? तो इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन सी, टेनिस के साथ ये एसोसिएटेड हैं। नेक्स्ट, इन September 2024 विच इंडियन फास्ट बॉलर बिकेम द 10th इंडियन जिन्होंने अचीव किया 400 इंटरनेशनल विकेट्स? तो इनका नाम है जसप्रीत बुमराह। विच मेडल डिड एथलीट निशित कुमार विन इन हाई जंप एट पेरिस पैरालंपिक्स? तो कौन सा मेडल जीता है इन्होंने? सिल्वर। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सुमित अंतिल वन विच मेडल इन जैवलिन थ्रो F64 एट पैरालंपिक्स 2024? तो इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। ही वन F64 कैटेगरी गोल्ड विद पैरालंपिक्स रिकॉर्ड ऑफ 70.59 मीटर। सुमित अंतिल बिलोंग्स टू हरियाणा स्टेट। कौन सी स्टेट ने जीता है 14th हॉकी इंडिया जूनियर मैन नेशनल चैम्पियनशिप 2024? तो ये जीता है पंजाब ने। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। हराया किसको है इन्होंने? यूपी को। देखने को कहाँ मिला था ये? जलंधर के अंदर। धनुष लोंगनाथन हु वॉज सीन इन न्यूज़ इन September 2024, रिमार्केबल अचीवमेंट इनका किस में रहा है? कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं ये? वेट लिफ्टिंग के साथ। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। कौन सी सिटी होस्ट करेगी 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2026 के अंदर? तो ये करेगी ग्लासगो। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। ग्लासगो ने प्रीवियसली सक्सेसफुली होस्ट किया था इसे 2012 में कॉमनवेल्थ गेम्स को। सबसे पहली कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज करवाई गई थी ब्रिटिश एम्पायर गेम्स इन हैमिल्टन कनाडा के अंदर 1930 के अंदर। ये देखने को मिली थी हर 4 साल के बाद, बट वॉज नॉट हेल्ड इन 1942 एंड 1946 को ये नहीं करवाई गई थी ड्यू टू World War II। हिमांशी तोकस
Who was seen in news in September 2024 for achieving a remarkable achievement? ये कौन सी गेम के साथ एसोसिएटेड हैं? जूडो के साथ। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इन्होंने जीता सिल्वर मेडल एट द एशियन कैडेट एंड जूनियर जूडो चैम्पियनशिप। इवेंट कहाँ देखने को मिला था? साउथ कोरिया के अंदर। होकातो होतेंग सेमा, इन्होंने जीता ब्रोंज मेडल इन मैन F57 शॉटपुट इवेंट इन पेरिस पैरालंपिक्स। ही इज़ फ्रॉम विच स्टेट? तो ये कौन सी स्टेट से हैं? तो ये हैं नागालैंड से। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। पेरिस पैरालंपिक्स में टॉप किया चाइना ने और इंडिया का रैंक है 18th। तो इंडिया का रैंक है 18। इंडिया के टोटल मेडल हैं 29। यहाँ पे हमारा ये आज का सेशन ख़त्म होता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन।